Hello students, welcome to all of you in our channel Smart Learning Choice। आज हम लोग इस वीडियो में एमएड सेमेस्टर 2 की पेपर नंबर 5 फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा का दर्शन का यूनिट नंबर 2 में बौद्धिस्ट एजुकेशन दैट मीन्स बौद्धकालीन शिक्षा को विस्तार से जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के शैक्षिक विचार, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियां और प्रक्रियाएं दैट मीन्स एजुकेशनल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो आज आइए हम लोग देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा दैट मीन्स बौद्धिस्ट एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा का परिचय। बौद्धकालीन शिक्षा का उदय बौद्ध धर्म के विकास के साथ हुआ। यह शिक्षा न केवल धार्मिक शिक्षाओं को फैलाने का माध्यम थी, बल्कि यह सामाजिक, नैतिक और दार्शनिक विचारों का भी प्रचार करती थी। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता होने के कारण जनजीवन जटिल होने लगा था। समाज विभिन्न वर्गों में बंट गया था तथा निम्न वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा था। उसके बाद बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्धकालीन शिक्षा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से अस्तित्व में आई थी तथा इसका समय 1200 ईस्वी तक माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने वैदिक कालीन शिक्षा की बुराइयों को दूर करते हुए इस शिक्षा की व्यवस्था की। यह सभी वर्गों के लिए थी तथा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। यद्यपि बौद्ध शिक्षा अपने आप में भिन्न थी, जो पूर्व प्रचलित वैदिक शिक्षा से भिन्न थी, फिर भी इन दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं में काफ़ी समानता देखने को मिलती है और इन्हीं समानताओं को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, वास्तविक रूप से बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू अथवा ब्रह्मकालीन शिक्षा की ही एक कड़ी थी। अब देखते हैं एएस अल्तेकर के अनुसार बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए थी जो संघ में प्रवेश करते थे या प्रवेश के लिए इरादा रखते थे। अब देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। अब हम लोग देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी। बौद्धकालीन शिक्षा की निम्न विशेषताएं थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसकी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, उसमें शिक्षा के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था। प्रवज्जा संस्कार होती थी इसमें, उपसंपदा संस्कार, शिक्षा का माध्यम कैसा था उस वक्त, शूद्रों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। बौद्ध शिक्षा में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। अध्ययन की अवधि उसकी कितनी है ये जानेंगे हम लोग। बौद्ध शिक्षा की क्या क्या शिक्षण विधियां थे, इन्हें हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो आइए इन्हें डिटेल से देखते हैं। इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था, व्यावसायिक शिक्षा उसमें किस प्रकार से थी, विच्छाटन क्या था, गुरु शिष्य का संबंध कैसा था, छात्रों की दिनचर्या, परीक्षाएं और वित्त व्यवस्था दैट मीन्स उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। अब आइए हम सब इन सभी टॉपिक्स को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है कि बौद्धकालीन शिक्षा की शिक्षा प्रणाली कैसी थी।
बौद्ध काल में शिक्षा बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय पूरे भारत में स्थान स्थान पर मठों की स्थापना की गई थी। इन मठों में धार्मिक, व्यावहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन मठों में प्रारंभिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था थी। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला आदि थे। इनमें से नालंदा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उच्च शिक्षण संस्थान था। अब हम लोग देखेंगे प्रव्रज्जा संस्कार, ये क्या होता है। बौद्ध धर्म में छात्रों की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए प्रव्रज्जा संस्कार अथवा पवज्जा संस्कार होता था। प्रव्रज्जा या पवज्जा दोनों सिमिलर वर्ड है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। प्रव्रज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अतः प्रव्रज्जा संस्कार से तात्पर्य है शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। यह संस्कार बालक की 8 वर्ष की आयु में होता था। इसी संस्कार के बाद बालक को मठ में प्रवेश मिलता था तथा उसकी नियमित शिक्षा शुरू की जाती थी। फिर वो ऑफिशियल रूप से शिक्षा सीखना शुरू कर देते थे। मठों का सबसे बड़ा भिक्षु ही सामान्यतः इस संस्कार को संकलित करता था। प्रव्रज्जा का विकलांग बालक सिर के बाल मुंडाता था, पीला वस्त्र पहनता था, भिक्षु के मंच पर माथा टेकता था तथा 3 बार बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। प्रव्रज्जा के बाद के शिष्यों की मुख्यमंत्री व्यापारी थे और उसने मुलाकात ही हुई थी। प्रव्रज्जा संस्कार के समय बालक को निम्न 10 आदेश दिए जाते थे जिनका पालन करना अनिवार्य होता था, जैसे अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, अशुद्धता से दूर रहना, सदा सत्य बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन न करना, वर्जित समय पर भोजन न करना, नृत्य संगीत तमाशों से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं से दूर रहना, ऊंचे बिस्तर पर न सोना, सोना अथवा चांदी का दान न ग्रहण करना। प्रव्रज्जा संस्कार सभी वर्गों के लिए था। पढ़ने वाले छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, दर्जियों आदि के पुत्र थे। इनमें ज्यादातर संख्या ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों के छात्रों की थी। अब आइए हम लोग देखते हैं उपसदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार क्या होता है। प्रव्रज्जा संस्कार के बाद बालक को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती थी जो कि 12 वर्ष के लिए होती थी। 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक पर 2 रास्ते होते थे। पहला कि वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करे और दूसरा भिक्षुक बनकर हमेशा बौद्ध शिक्षा का प्रचार करे। भिक्षुक बनने वाले छात्रों के लिए उपसंपदा संस्कार का आयोजन किया जाता था। यह संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता था। इस संस्कार के बाद बालकों को 10 वर्षों की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद बालक भिक्षुक तथा बालिका भिक्षुणी कहलाती थी। इस संस्कार के बाद विद्यार्थियों को गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता था। उसके सारे संसारी और पारिवारिक संबंध हमेशा के लिए टूट जाते थे। बालक संपूर्ण जीवन भर भिक्षुक बना रहने का संकल्प लेता था। पेड़ के नीचे निवास करता था, भिक्षा मांगकर भोजन करता था, मांगे हुए वस्त्र पहनता था। इस प्रकार वह मठों का अस्थायी अध्यक्ष बन जाता था। अब आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा का माध्यम। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम किस प्रकार से था।
बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत के अलावा अन्य लोक भाषाओं को भी बनाया गया था। वैदिक साहित्य, शास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन और अध्यापन संस्कृत भाषा के माध्यम से होता था, जबकि बौद्ध साहित्य के साथ ही लौकिक विषयों का अध्ययन और अध्यापन पाली भाषा में होता था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका अध्यापन जो था वो पाली भाषा में होता था। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है, बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान की और बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं ने शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण कर लिया। अब आइए देखते हैं हम लोग शूद्रों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। महात्मा बुद्ध ने कभी भी ऊंच नीच, जाति, धर्म, छुआछूत आदि के आधार पर मानवों से भेदभाव नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक जाति वर्ण के लोगों के शिक्षा अर्जन के लिए बौद्ध मठों व विहारों के द्वार खोल दिए थे। बौद्ध शिक्षा मानव के धर्म की अपेक्षा मानव के कर्म को महत्व देती थी। बौद्धकालीन शिक्षा ने शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार दिया। बौद्ध मठों विहारों में बिना किसी भेदभाव के शूद्रों को शिक्षा अर्जन का अवसर प्राप्त हुआ। दैट मीन्स वहाँ सभी जाति के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। सभी जाति के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब आइए देखते हैं इसमें स्त्री शिक्षा में क्या महत्व था, स्त्री की शिक्षा पर कितना बल दिया गया। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का पतन हो गया था। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध स्त्रियों को सांसारिक कष्टों का कारण माना करते थे। उन्होंने महिलाओं का प्रवेश संघ में वर्जित कर दिया था, किंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद और अपनी मौसी प्रजापति गौतमी के कहने पर उन्होंने स्त्रियों के लिए एक अलग संघ की स्थापना की, जिनके लिए कठोर नियम हुआ करते थे। पहले 2 वर्ष उनके परीक्षा के काल में होते थे। जब संघ के अन्य सदस्य अनुमोदन करते थे, तभी उन्हें अस्थायी सदस्य माना जाता था। अब आइए देखते हैं अध्ययन की अवधि। इसमें अध्ययन की अवधि, समय अवधि कितनी थी। पवज्जा के पश्चात अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की तथा उपसंपदा की अवधि 10 वर्ष की थी। इस तरह शिक्षा की पूर्ण अवधि 22 वर्ष थी। अब आइए देखते हैं हम लोग शिक्षण विधियां। बौद्ध काल में शिक्षा विधि वेदकालीन शिक्षा की शिक्षण विधि की लगभग समान ही थी। शिष्य गुरु से पाठ सुनता था तथा याद करता था। यद्यपि वेदोच्चारण जैसी उच्चारण शुद्धता पर बल नहीं दिया जाता था, फिर भी उच्चारण की शुद्धता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। अब आइए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षण विधियां। बौद्ध काल में कौन कौन सी शिक्षण विधियां थी, तो उसमें था, सबसे प्रमुख था अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन विधि, अभ्यास विधि, सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ विधि प्रमुख थी। अब इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से था, आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म में प्रारंभिक तथा उच्च 2 स्तरों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया था, पहला धार्मिक तथा दूसरा लौकिक। अब आइए देखते हैं हम लोग धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा में छात्रों को बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था तथा लौकिक शिक्षा में गणित, चिकित्सा, मूर्तिकला, काटना, बुनना, चित्रकला, दर्शन, ज्योतिषी आदि मुख्य विषय थे।
इसके अतिरिक्त सैनिक शिक्षा, धनुर्विद्या, कौशल शिक्षा आदि की शिक्षा की भी प्रबंध था। अब हम लोग देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा। बौद्ध धर्म में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। बिहार में रहने वाले व्यक्तियों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपने छोटे बड़े कार्य स्वयं पूरे कर सके और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके। बाद में उन्हें घर निर्माण की कला के साथ ही मठ और विहार की मरम्मत व निर्माण में प्रशिक्षित कर दिया जाता था। इसके साथ ही उनको अंकगणित, वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, कृषि शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, जिससे कुछ जीविकोपार्जन भी संभव हो सके। अब है भिक्षाटन। बौद्धकालीन शिक्षा का यह नियम था कि वे दैनिक क्रियाओं से मुक्ति पाकर बिल्कुल प्रातः काल भिक्षा मांगने के लिए चले जाते थे। भिक्षा मांगते समय वे मौन ही रहते थे तथा उतनी ही भिक्षा मांगते थे जितनी की आवश्यकता होती थी। आवश्यकता से अधिक भिक्षा वे नहीं लेते थे। उन्हें जो बिना मांगे मिल जाता था वो उसे स्वीकार कर लेते थे, कुछ मांगते नहीं थे अलग से। गुरु शिष्य संबंध। बौद्ध शिक्षा में गुरु शिष्य का क्या संबंध था, आइए देखते हैं। छात्र और गुरु दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से किया करते थे। गुरु और शिष्य स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। गुरु को भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संयम और तप का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, जबकि छात्र गुरु में श्रद्धा रखता था और गुरु को अपने पुत्रों के समान स्नेह भी देता था। सभी शिष्य अपने गुरु के कर्तव्य उसके प्रति जागरूक रहा करते थे और गुरु भी अपने शिक्षकों के प्रति दया भावना दिखाया करते थे। गुरु भी अपने शिष्यों के प्रति दया भावना दिखाया करते थे। अब है छात्रों की दिनचर्या। बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या अत्यधिक कठिन थी। छात्र भिक्षाटन करते थे तथा कड़े अनुशासन में रहते थे। छात्र गुरु की सेवा किया करते थे। प्रातःकाल गुरु के दंतावन, स्नान आदि नित्य कर्मों की व्यवस्था करने के पश्चात छात्र भोजन की व्यवस्था करते थे। मतलब जो गुरु थे उनके फ्रेश होने की सारी व्यवस्था वो शिष्य ही करते थे। इसके अलावा छात्रों को बहुत से अधिक कठिन नियमों का भी पालन करना पड़ता था। बौद्ध कालीन की परीक्षाएं कैसे होती थी, आइए अब इसे जानते हैं हम लोग। शिक्षा पूरी होने पर छात्रों की परीक्षा ली जाती थी। परीक्षा के लिए छात्रों का एक पैनल बैठता था तथा छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछता था। पैनल छात्रों के उत्तरों से संतुष्ट होने पर छात्रों को सफल घोषित करता था। परीक्षा के आधार पर ही भिक्षुक निर्णय लेते थे कि कोई छात्र संपदा का अधिकारी है अथवा नहीं। सफल छात्रों को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। परीक्षाओं के बाद छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे। वित्त व्यवस्था। बौद्धकालीन शिक्षा में वित्त व्यवस्था कैसी थी? बौद्ध काल में संघीय रूप ले चुकी थी। बौद्ध काल में संघीय रूप ले चुकी थी वित्त व्यवस्था। शिक्षा पर संघ का शासन होता था, इसलिए शिक्षा के लिए अच्छी तरह से संगठित एवं सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थित तथा अस्थायी हो गया था। शिक्षा संस्थाओं अर्थात बौद्ध मठों को निरंतर वित्तीय सहायता मिलती रहती थी। इसके लिए कुछ साधन दृढ़ एवं अस्थायी बनाए गए थे। राजकीय सहायता अत्यधिक बढ़ा दी गई थी।
बौद्ध मठों को पूर्ण रूपेण शासन का संरक्षण प्राप्त होता था। राजस्व, धर्मस्व, उपहार दान, समाज द्वारा सहायता, भिक्षा तथा शुल्क इत्यादि बौद्ध विद्यापीठों की आय के प्रमुख साधन थे। छात्रों के भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, अध्यापकों के वेतन, उपकरणों एवं भवनों का निर्माण एवं देखभाल तथा साहित्य सृजन बौद्धकालीन शिक्षा के व्यय की प्रमुख मदें थी। बौद्धकालीन शिक्षा तथा आदर्श। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे? आइए देखते हैं हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। कोई भी शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। अब हम लोग आइए देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। निर्वाण की प्राप्ति, छात्रों में ज्ञान का संचार करना, नैतिक और चारित्रिक विकास, बौद्ध धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना, भेदभाव का अंत करना, अहिंसा करना, व्यावसायिक शिक्षा, ये सब क्या थे? बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य थे। अब आइए देखते हैं निर्वाण की प्राप्ति क्या होती है, इसे हम लोग क्या समझते हैं। बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति था। जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों ने मोक्ष कहा, उसी सत्ता को बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। इसलिए इस काल की शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक भावना का उदय करना और शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करने में सहायता देना था। बौद्ध शिक्षा बौद्ध भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देती थी, अर्थात उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती थी, जिसे हम लोगों ने निर्वाण की प्राप्ति समझा। अब है छात्रों में ज्ञान का संचार करना। बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यता थी कि दुख का प्रमुख कारण अज्ञान अथवा अविद्या होती है। अविद्या के कारण ही मानव का जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। मानव जो है अशिक्षा अविद्या के कारण ही जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य मानव को वास्तविक शिक्षा देकर उसकी अविद्या का अंत करना था, जिससे वह सभी बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण की प्राप्ति कर सके। यानी जीवन के बाद वह मोक्ष की प्राप्ति कर सके। अब है नैतिक और चारित्रिक विकास। बौद्ध धर्म में नैतिकता और चरित्र को अत्यधिक महत्व देता है। बौद्ध शिक्षा भिक्षुओं में नैतिक और चारित्रिक विकास में योगदान देती है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के नैतिक व चारित्रिक विकास के लिए दी जाने वाली मुख्य शिक्षाएं थी: हिंसा न करना, दुराचार से दूर रहना, नशे का सेवन न करना, झूठ न बोलना तथा दूसरे के धन का लोभ न करना। अब देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था। बौद्ध शिक्षा महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जन साधारण तक पहुंचाती थी, जिससे वे महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलकर अपने दुखों का अंत कर सके। बौद्ध भिक्षु उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। बौद्ध युगीन शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और उसका प्रसार करना था। अतएव इस युग में
विदेशों में धर्म प्रचार के साथ प्राचीन संस्कृति का भी प्रसार किया गया। इसी कारण बौद्ध संस्कृति चीन, जापान आदि देशों में फैल गई। बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भेदभाव का अंत करना था। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य समाज में फैले भेदभाव का अंत करना भी था। बौद्ध संघ में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति को शिक्षा दी जाती थी। स्त्री पुरुष, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, गरीब अमीर सभी को बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य सभी प्राणियों का कल्याण करना था। बौद्ध शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य अहिंसा भी था। बौद्ध धर्म अहिंसा और जीव मात्र की दया को अत्यधिक महत्व देता है। सुत्त निपात नामक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय के महत्व बताकर उसकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया है। बौद्ध धर्म की अहिंसा व जीव मात्र की दया की शिक्षाओं के प्रभाव के कारण ही बौद्ध धर्म में अहिंसा को परम स्थान प्राप्त है। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य मानव को अहिंसा और जीव मात्र की दया की प्राप्ति के प्रति जागरूक करना भी था। व्यावसायिक शिक्षा। बौद्ध धर्म में व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार थी? बौद्ध धर्म मानव को संसार से विमुख होने की शिक्षा नहीं देता है, बल्कि यह सांसारिक दुखों का अंत चाहता है। इसलिए बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य भिक्षुओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना भी था, जिससे गृहस्थ जीवन में लौटने वाले भिक्षुओं को जीविकोपार्जन में सहायता मिल सके। अब है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा का योगदान। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसमें बौद्ध शिक्षा का क्या योगदान है, या तो हम इस टॉपिक को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा के क्या क्या गुण हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं बौद्ध शिक्षा के क्या क्या गुण हैं और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा का क्या क्या योगदान है। बौद्ध शिक्षा के गुण एवं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा का योगदान इस प्रकार है। आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण, गुरु शिष्य संबंध, शिक्षण संस्थान, सरल छात्र जीवन, संघीय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास दैट मीन्स छात्रों के सभी पक्षों का विकास। इसमें हम लोग स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, सभी विकास को मतलब इंक्लूड किया जाता है। सर्वांगीण विकास यानी एक स्टूडेंट के सर्वांगीण और ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की जाती है, जिसमें छात्रों का सभी प्रकार से विकास पर बल दिया गया। परीक्षाएं तथा उपाधियां, निःशुल्क शिक्षा, ये सभी बातें बौद्ध शिक्षा के गुण हैं। अब है बौद्ध शिक्षा के कुछ दोष भी रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं बौद्ध शिक्षा के कौन कौन से दोष हैं। बौद्ध शिक्षा के दोष: आय के निश्चित स्रोत न होना। बौद्ध शिक्षा में आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था। अमनोवैज्ञानिक शिक्षा, इसमें मनोवैज्ञानिकता के साथ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कठोर छात्र जीवन, छात्रों का जीवन था मतलब घर से दूर मठों विहारों में रहकर एक प्रकार से मतलब कठोर छात्र जीवन वो छात्र जीवन व्यतीत करते थे। भिक्षाटन में उन्हें जो भिक्षा मिल जाती थी वो उन्हें स्वीकार करते थे, उन्हें एक्सेप्ट करते थे, कुछ अलग से अधिक कुछ मांग नहीं सकते थे। जो आज मिला वो आज के लिए ही जितना यूज है उतना ही वो मांगते थे। ऐसा नहीं कि वो कल के लिए भी मांग के रख ले कि थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं सो हम लोग कल यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। वहाँ का अनुशासन कठोर था, कठोर अनुशासन थे वहाँ के। स्त्री शिक्षा का ह्रास, बौद्ध शिक्षा में स्त्री शिक्षा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया।
महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को सांसारिक जीवन का मोह माया माना, व्यक्ति के विकास का एक तरफ से उन्हें रुकावट माना। सैनिक शिक्षा का अभाव रहा उसमें। धर्म केंद्रित शिक्षा थी, एक तरफ से बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना भी था। लौकिक जीवन की उपेक्षा की गई। इसमें मतलब एक होता है ना कि जीवन को है वो लौकिक सुखों से दूर, एक मतलब धार्मिकता से दूर रह करके बस मतलब अपने विकास की ओर जीवन को ले जाना, इस प्रकार से था। शिक्षण विधियां, अब हम लोग आइए देखते हैं बौद्ध शिक्षा का ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। बौद्धकालीन शिक्षा ने न केवल धार्मिक विचारों को फैलाया बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य भी किया। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रूप है जो आज भी प्रासंगिक है और लोगों के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एजुकेशनल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म, एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को डिटेल में समझा। बौद्ध धर्म के शैक्षिक विचार क्या थे, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसके पाठ्यक्रम कैसे थे, विधियां और प्रक्रियाएं भी हम लोगों ने पढ़ा, और साथ ही बौद्ध शिक्षा के कुछ गुण और दोष को भी हम लोगों ने समझा।